हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। तो अभी तक अपन बात कर रहे थे कलेक्शन क्लासेज की। ठीक है, कलेक्शन क्लासेज के बारे में मैंने आपको जो काफ़ी सारी सेट और लिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया। अपन ने हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, उसके बारे में अपने पढ़ा। लिस्ट में जो लिंक लिस्ट थी, एरे लिस्ट थी, वेक्टर, स्टैक, उन सब के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मैप की। किसकी? मैप की। मैप डाटा को किस टाइप में स्टोर करता है? की और वैल्यू के फॉर्म में। अभी तक अपन सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे थे। ठीक है, चाहे सेट हो चाहे लिस्ट हो। अब हम क्या करेंगे, एक की और वैल्यू को पेयर के अंदर डाटा को सेव करेंगे। की और वैल्यू को पेयर कहाँ काम आता है? जैसे अगर मोस्टली अपन देखें तो, जैसे अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, किसके साथ? उसके रोल नंबर के साथ। तो मैं रोल नंबर क्या ले सकता हूँ? उसकी की हो गई, ठीक है, और नाम हो गया उसका। ऐसे ही अपने को कोई डायरेक्टरी मेंटेन करनी है, वहां पे मैंने क्या लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, तो उनको की और वैल्यू के पेयर के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो अब जो मैप इंटरफेस है, उसके अंदर अपने पास क्या है? हैश मैप है, हैश टेबल है। ठीक है, ये क्लासेज है, इनके बारे में अपन आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं हैश मैप। ठीक है वही जावा डॉट यूटिल। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसमें दो पैरामीटर। अभी तक अपन सिंगल पैरामीटर सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, अब अपने को दो। एक पहला क्या होगा? की होगा, और सेकंड वन क्या होगा? आपका वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं एच एम इक्वल टू न्यू हैशमैप। अब इसके अंदर जो की और वैल्यू ले रहे हैं अपन, तो की है ना, वो जिसका भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा की हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे दो स्टूडेंट की बात करूं तो उनके रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए मैं रोल नंबर की ही बात कर रहा हूं, तो मैं की ले लेता हूं इंटीजर टाइप में, और वैल्यू ले लेता हूं मैं स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हैशमैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलिए मैं इसको मैप ले लेता हूँ, नाम इसका। ठीक है, जो मैप इंटरफेस है, वो क्या इंटरफेस और क्लास किससे? कैपिटल से शुरू होती है। ठीक है, तो अपन इसको कैपिटल नहीं लिख सकते थे। वो मैप क्या है? ये मैप है। ये क्या है अपना? एक इंटरफेस है। ठीक है, जिसको ये इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, कौन सी? हैश मैप, हैश टेबल ये। ठीक है, वो किस में है? यूटिल पैकेज में। चलिए अब मैप के अंदर डाटा को ऐड करते हैं। तो इसमें क्या मेथड है? पुट। पुट के अंदर क्या है? पहला क्या है? की है, दो दूसरी वैल्यू। आपको दो वैल्यू लेनी है। पहली आपकी क्या होगी? की होगी, और सेकंड क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू के अंदर जैसे मैं कोई भी नाम ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं चलिए मैं नाम ही ले लेता हूं। मैप के अंदर मैं डाटा पुट कर देता हूं, कुछ डाटा। ठीक है, टू। चलिए ठीक है, अब क्या मैप के अंदर अपन, चलिए मैं थ्री, फोर, फाइव, ये इसको टू ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे राकेश हो गया, राजेश हो गया, मैं यहाँ पे सुरेश ले लेता हूँ, एक मैं रमेश ले लेता हूँ, एक नितेश ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैप के अंदर पुट किया टू को। ठीक है, तो मैंने की क्या ले ली? डुप्लीकेट ले ली। ठीक है, अब अगर मुझे कोई, मान लो मेरे पास बहुत सा मैप के अंदर मान लो 100 स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आया, ठीक है, और उसने मुझे बोला कि चलिए, ठीक है, उसमें से मैप में से मुझे किसी का रोल नंबर, उसने बताया कि मेरा रोल नंबर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर 3 है, तो आपको 3 का क्या चाहिए? नाम चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? गेट मेथड है, जिसके अंदर आप क्या पास करोगे? की पास करोगे। की पास करोगे तो वो क्या दे देगा आपको? आउटपुट में क्या देगा? वैल्यू दे देगा। क्या आ गया? सुरेश। आपने 3 पास किया, सुरेश आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 पास करूं, तो क्या होगा? राकेश आएगा या नितेश आएगा? क्या आया? नितेश। यहाँ पे 2 पे पहले क्या था? पहले राकेश नाम था। जैसे ही आपने 2 पे वापस क्या मॉडिफाई कर दिया? नितेश मॉडिफाई कर दिया। तो अगर आप की पे कोई भी वैल्यू ऐड करोगे, तो उसको क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा, पुरानी वैल्यू को हटा के। जैसे पहले रोल नंबर 2 राकेश का था, फिर नितेश, राकेश स्कूल छोड़ के चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जगह कौन आ गया? नितेश को अपने 2 नंबर अलॉट कर दिया। तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन दो लोगों के रोल नंबर 2 नहीं हो सकते। मतलब की क्या नहीं हो सकती? सेम। वैल्यू सेम हो सकती है क्या? चलिए मैं देता हूं 1 और 2, दोनों की क्या वैल्यू सेम हो सकती है? ठीक है, एक में यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ एक बार।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 निकालता हूँ और एक 2 निकालता हूँ। ठीक है, 1 और 2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? डुप्लीकेट हो सकती है। 2 स्टूडेंट राजेश नाम से हो सकते हैं क्लास में, पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी क्लासेज में आपने देखा डुप्लीकेट नाम होते ही होते हैं, कोई ना कोई नाम मैच कर ही जाता है किसी ना किसी के साथ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनके रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होते। क्लियर है ये सभी को? ठीक है, तो मैप के अंदर अपन किस रूप में डाटा को स्टोर करेंगे? की एंड वैल्यू के पेयर के अंदर। और की क्या होगी? हमेशा यूनिक होगी। अब इस मैप के अंदर काफी सारे मेथड्स हैं, वो सेम है कि अपने को क्लोन करना है या अपने को कोई की चेक करनी है कि कोई की है, कंटेंट्स की अपन चेक कर सकते हैं कि कोई है। ठीक है, गेट मैंने बताई दिया, आप की पास करोगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, चेक करने के लिए एम्प्टी की एम्प्टी आपका मैप एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, पुट करने के लिए हो गया। ठीक है, रिमूव करना हो किसी ऑब्जेक्ट को तो आप की उस की के थ्रू रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट थे, एक मान लो जिसका रोल नंबर 13 था वो चला गया, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? रिमूव कर सकता हूँ। किसके थ्रू? की के थ्रू। ठीक है, रिप्लेस करना हो किसी स्टूडेंट को कि इस की पे अब ये स्टूडेंट आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 15 रोल नंबर था, उसमें पहले प्रभात था, अब मान लो कोई दूसरा आ गया तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। साइज आप निकाल सकते हो। ठीक है, एंट्री सेट निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हो इसके अंदर जो मेथड्स हैं उनको। ठीक है, अब मैप को मुझे अगर जैसे मैं बात करूं, मैप को मुझे इटरेट करना है। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? इटरेटर यूज कर सकते हो। किस पे? उसके एंट्री सेट पे। ठीक है, जो हैश मैप है, ठीक है, वो इंटरनली क्या यूज करता है? सेट को ही यूज करता है वो इंटरनली। क्यों? की के अंदर अपन हैश सेट क्या करता है? हैश सेट क्या करता है? आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता। तो यहाँ पे की के रूप में वो क्या है? हैश सेट ही तो है। की आपकी डुप्लीकेट की नहीं हो सकती ना, तो वो इंटरनली वो क्या यूज करता है? हैश सेट। की को स्टोर करने के लिए क्या यूज करता है? हैश सेट को यूज करता है, जिससे क्या है वो की डुप्लीकेट नहीं हो। तो उसने जो सेट क्रिएट किया उस पर अपन इटरेटर से चलिए इटरेट करते हैं। वही अपना इटरेटर, इन सब के बारे में मैंने इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, ठीक है, और फॉर ईच और इन्यूमरेशन चारों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, वही मेथड हैज नेक्स्ट सिस आउट अपन ने क्या कर दिया? IT डॉट नेक्स्ट। तो ये क्या करेगा? मुझे मैप के जितने भी डाटा हैं उन सबको निकाल के दे देगा। किस रूप में? की और वैल्यू पेयर में। कि 1 पे क्या है? राजेश है, 2 पे राजेश है, 3 पे सुरेश, 4 पे रमेश, 5 पे नितेश। मुझे की और वैल्यू के साथ दे देगा। क्लियर है सभी को मैप के बारे में? ठीक है, तो मैप के अंदर अपने को किस टाइप का डाटा रखेंगे? की और वैल्यू के पेयर में रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या मैप इंटरनली की को स्टोर करने के लिए कौन से सेट को यूज करता है? वो हैश सेट को यूज करता है, क्योंकि हैश सेट भी क्या करता है? डुप्लीकेट नहीं लेता। चलिए, क्या आपकी की नल हो सकती है? ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, क्या वैल्यू नल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन एक ही नल वैल्यू की में एक ही बार आएगी, क्योंकि की फिर क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हैश में पे वो एज ए की में क्या ले सकता है? नल भी ले लेता है। क्लियर है? चलिए, अब जब मैं हैश मैप से कोई डाटा इटरेट कर रहा था, फॉर एग्जांपल, उसी टाइम मैंने क्या कर दिया? मैप के अंदर एक और पुट कर दिया 6। मान लीजिए कि मैप के अंदर से कोई डाटा कोई डाटा सर्च कर रहा था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसी टाइम किसी ने डाटा ऐड भी कर दिया, तो क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे हेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि जैसे मेरा इटरेट हो रहा है, ठीक है, वैसे ही मेरा क्या करेगा? ये 6 पे एक डाटा और ऐड कर देगा। चलिए, अब देखते हैं क्या आगे। एक एक्सेप्शन आ गई। राजेश आया, पहला प्रिंट हुआ, फिर जैसे ही मैंने पुट किया, इसने क्या दे दी? एक एक्सेप्शन दे दी। आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? जब आप डाटा को फैच कर रहे हो, उसी टाइम डाटा को ऐड कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन।
मतलब उसी टाइम मॉडिफाई कर रहे हो जब आप उसको डाटा को फेच कर रहे हो। तो इसने मैप में उस टाइम इटरेट करके देखा, तो इटरेटर में कितने मैप में कितने डाटा थे? 5 डाटा थे, लेकिन आपने छठा डाटा पुट कर दिया। कब? जब वो फेच कर रहा था उसी टाइम, ऑन द स्पॉट। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है? तो इस केस में ये क्या देगा? एक एक्सेप्शन देगा। कौन सी? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, कि आप इसमें क्या कर रहे हो? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन कर रहे हो। ये क्या नहीं कर सकते आप? कि जब आप डाटा को फेच कर रहे हो उस टाइम आप मैप के अंदर पुट नहीं कर सकते। ठीक है? तो मैप की दिक्कत क्या है? कि जब आप डाटा को फेच कर रहे हो उस टाइम क्या नहीं कर सकते? मैप के अंदर आप दूसरा डाटा पुट नहीं कर सकते। जब इसने फेच कर लिया, ठीक है, व्हाइल लूप अपना चल गया, उसके बाद अगर करूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ? अपना अपना कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन अपना डाटा कितना है? 5 है, जबकि मैप में यहाँ पे क्या हो गया? 6। अब इसके बाद प्रिंट करते तो 6, लेकिन मुझे इन बिटवीन किसी का डाटा ऐड हो गया, इन बिटवीन किसी का डाटा ऐड हो गया। तो इसको कैसे दूर करेंगे? किसको? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन को। कि मैं चाहता हूं कि मैप के अंदर मैं एक तरफ तो डाटा कोई ट्रेवर्स भी करे या डाटा को फेच करे और उसी टाइम कोई डाटा को मॉडिफिकेशन करे तो भी कर सकता है। तो उसके लिए कौन सा मैप यूज लेते हैं? कॉन्करेंट हैश मैप। कौन सा? नाम से ही पता चल रहा है कौन सा? कॉन्करेंट हैश मैप। चलिए, अब मैंने कोई चेंज नहीं किया कोड के अंदर, ठीक है, सिर्फ मैप चेंज किया मैंने। अब मेरे पास डाटा कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पहला डाटा दिखाया, फिर इसने मैप में एक डाटा और पुट कर दिया। तो इटरेटर क्या करेगा? वो हाथों हाथ अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। तो कॉन्करेंट हैश मैप क्या करता है? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन को अलाउ करता है, जबकि हैश मैप क्या करता है? अलाउ नहीं करता। क्लियर है सभी को ये चीज कि हैश मैप और कब यूज लेना चाहिए और कॉन्करेंट हैश मैप कब यूज लेना चाहिए? अगर आप आपका डाटा मतलब सेकंड्स में अपडेट हो रहा है या करंटली मतलब जब भी आप डाटा हो सकता है कि आप फेच कर रहे हो उसी टाइम डाटा अपडेट हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? कॉन्करेंट हैश मैप। क्लियर है सभी को? कंकरेंट मॉडिफिकेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्करेंट हैश मैप। ठीक है? तो हैश मैप के अंदर ये मोटा मोटा ये था अपना जो भी हैश मैप के बारे में। इसके अलावा एक अपने पास क्या है? हैश टेबल भी है। चलिए इसकी बात करते हैं अपन। तो वही सेम चीज इसमें है। ठीक है? इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कोड के साथ। ठीक है? वही सेम चीज है, लेकिन इसके अंदर क्या है? कोई ऑर्डर नहीं। मैप के अंदर ऑर्डर था पहली बात तो, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे रिवर अपना क्या है? रिवर्स मोड में आ गया। टेबल क्या कर रही है? किसी भी मोड में आ रही है। ठीक है? अब अपन बात करें तो हैश मैप में और हैश टेबल में क्या फर्क है? कॉन्करेंट हैश मैप तो अपन ने देख लिया, लेकिन क्या हैश टेबल भी कॉन्करेंट है क्या? चलिए देखते हैं। मैंने क्या कर दिया? 6 को ऐड कर दिया। ठीक है? ये भी क्या कर रहा है? वही सेम एक्सेप्शन दे रहा है। मतलब कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन के लिए जो कौन सा हैश मैप यूज कौन सा मैप यूज करना पड़ेगा? कॉन्करेंट हैश मैप। हैश टेबल और हैश मैप क्या करते हैं? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करते। ठीक है? तो अब हैश टेबल में ऐसा क्या है? हैश टेबल क्या है? सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है? सिंक्रोनाइज्ड वगैरह के बारे में मैं आपको थ्रेड वाली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। सिंक्रोनाइज का मतलब 1 बाई 1। ठीक है? जैसे आपका आप कोई भी टिकट बुकिंग कराते हो या कोई कहीं पे भी आप लाइन में लगे हो, तो एक जने को टिकट मिल जाती है, तभी दूसरा बंदा आगे जाके टिकट विंडो पे जा सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पैरेलली दो बंदों को वो टिकट दे देंगे। ठीक है? सीट एक है कि उस केस में क्या हो जाता है? अगर आप दो पैरेलली काम कर रहे हो तो उसमें दिक्कत हो सकती है कि दोनों को अगर सीट अलाउ हो गई, ठीक है, तो फिर आप वो मतलब जैसे बस की टिकट लिया आपने, तो वो बस में कैसे बैठेंगे? तो उस टाइम क्या करते हैं? वो सिंक्रोनाइज मतलब 1 बाई 1। एसिंक्रोनाइज का मतलब आप एक साथ सब थ्रेड्स एक साथ किसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हैश टेबल क्या है? सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड है तो इसका मतलब क्या है? स्लो भी है। जो चीजें सिंक्रोनाइज होंगी वो 1 बाई 1 चलेंगी। ठीक है? एक तो अपना क्या है कि सारे थ्रेड्स एक साथ काम करें। ठीक है? तो वो काम आपका फास्ट होगा। तो हैश मैप क्या है? फास्ट है, जबकि हैश टेबल क्या है? स्लो। ठीक है? क्लियर है यहां तक? किसी को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत? ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, जो हैश मैप है वो मोस्टली कब यूज में थे? जब अपना सिंगल थ्रेडेड काम चलता है। ठीक है? और मल्टी थ्रेडेड के केस में अपन क्या करेंगे? जब अपने को हैश टेबल यूज करेंगे। ठीक है? एक चीज और की अपना हैश मैप में अपन देखा था, नल की और नल वैल्यू भी अपन ले रहे थे। ठीक है? जबकि हैश टेबल के केस में क्या नहीं कर सकते? नल की और नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता। कौन? हैश टेबल। तो ये आप ट्राई करके देखना कि क्या नल की अलाउ करता है या नहीं करता।
ये मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। तो हैश मैप और हैश टेबल के अंदर मैंने मोटा मोटा डिफरेंस आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब अपना यहाँ पे मतलब मोस्टली कलेक्शन क्लासेज हैं, उनके सब के बारे में मैंने ब्रीफली बता दिया। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारी क्लासेज हैं, लेकिन सारी क्लासेज अपन लाइक 100 के लगभग क्लासेज हैं यूटिल पैकेज में, तो अपन सबके बारे में तो अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, अपने पास सेट था, लिस्ट था, इन सब के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, तो सेट और लिस्ट के बारे में काफी बता चुका। चलो अब एक क्लास और है जो कलेक्शन क्लासेज में ही आती है। ठीक है, एरेज। वो किस लिए यूज आती है, चलिए अपन थोड़ा सा उसके बारे में भी, क्योंकि कलेक्शन क्लासेज का आज का जो टॉपिक है मेन वो कलेक्शन क्लासेज का ही है, तो आज अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं, अभी अपने पास टाइम है। ठीक है, एरेज क्या, एरेज जो क्लास है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड किससे एक्सेस होंगे, क्लास से एक्सेस होंगे। ठीक है, तो चलिए एरेज के बारे में बात करते हैं कि मेरे पास मान लो कोई चलिए मैं इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेता हूं। मैंने कोई भी वैल्यू ले ली। ठीक है, मैंने ये कुछ वैल्यूज ले ली, एक इंटीजर टाइप का एरे ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, 7 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप कैसे प्रिंट कराओगे, मैंने आपको बताया था इंटीजर आई। ठीक है, आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो और डायरेक्ट उसमें आई पास कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे सारे को ट्रेवर्स करके दे देगा। ठीक है, 12, 23, 34, 45, 6 सब अपने पास डाटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को ऑर्डर में करना है। ठीक है, इस डाटा को क्या करना है, ऑर्डर में करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, चलिए एरेज जो क्लास है, ठीक है, इसके अंदर क्या एक सोर्ट नाम का मेथड है। ठीक है, जिसमें मैंने क्या पास कर दिया, उस एरे को। तो ये एरेज क्लास के मेथड मैंने क्या कहा था आपको, सारे के सारे मेथड क्या हैं, स्टैटिक हैं। ठीक है, अपने जो प्रोग्रामर सिलेबस है उसमें भी एरेज अलग से स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो इसके मेथड वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि सॉर्ट के लिए या किस टाइप का ये मेथड किस काम आता है। चलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरे को सॉर्ट कर दिया। अभी तक जो मेरा एरे प्रिंट हो रहा था वो कैसा प्रिंट हो रहा था, अभी देखिए चलिए। ठीक है, जिस ऑर्डर में मैंने ऐड किया है 45, 56, 43, 32, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। चलिए सेम चीज मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं। ठीक है, तो एरे को क्या कर रहा हूं, मैं वापस से प्रिंट करा रहा हूं, कब, एरे को सॉर्ट करने के बाद। चलिए अब देखते हैं अपन, यहाँ पे 12, 23, 32, ठीक है, 34, 43, 45, 56, मतलब ऑर्डर में आ गया अपना एरे। किस में आ गया, इसने क्या कर दी, इसकी सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसकी सॉर्टिंग कर दी। क्लियर है सभी को कि आप एरेज के अंदर सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो। चलिए और देखते हैं, इसके अंदर क्या है, एरेज के अंदर क्या है, एक बाइनरी सर्च का भी ऑप्शन है। बाइनरी सर्च वगैरह आपने दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह में पढ़ा होगा कि आप बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। ठीक है, जावा आपको डायरेक्टली देती है, जैसे मुझे कोई भी सर्च करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 34 सर्च करना है, तो किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एरे की बात करूं तो 34 किस पोजीशन पे है, अगर मैं 1 से लूं तो 3 पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन चलिए ये क्या करेगा, अपने को एक इंटीजर देगा, लोकेशन उसकी, जैसे मैं बात करता हूं, ये मुझे क्या देगा, पोजीशन। तो एरे है, तो मैं अगर 1 से बात करूं, चलिए मैं, तो ये मुझे क्या देगा, 0 से स्टार्ट होता है एरे में, चलिए मैं पोजीशन में क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं। ठीक है, तो अब 1 से काउंट करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, यहाँ पे एरे में देखूं तो मेरी क्या है, पोजीशन क्या है, 34 की। अगर वो बाइनरी सर्च करने जाएगा तो क्या है, थर्ड नंबर पोजीशन पे। लेकिन क्या बाइनरी सर्च अपन ने किस पे होगा, पहले वो क्या करता है, उसको सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग करने के बाद ही तो बाइनरी सर्च करता है। तो ये क्या होगा, 12, 23, उसके बाद क्या आएगा, 32, उसके बाद 34। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं वो किसको सर्च करेगा, 34 को। 34 किस पोजीशन पे है, ओके, मैंने सॉर्टिंग के बाद इसको प्रिंट नहीं कराया। अच्छा, चलिए मैं सॉर्टिंग के बाद प्रिंट करा देता हूँ और फिर एक लाइन ये लिख देता हूँ मैं, तभी मैं भी कंफ्यूजन हो गया कि ऐसे डाटा कैसे आया। चलिए मैं इसको रन करता हूँ,
तो अब क्या हो गया 34 किस पोजीशन पे 4 पे, क्योंकि मैंने 1 से मैंने क्या किया पोजीशन में 1 लगा दिया कि 0 से काउंट नहीं करो, या फिर पोजीशन पे लगाओगे तो 0 से काउंट कर लो 0 1 2 3, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या आ गई 4। क्लियर है। तो अपन कोई भी डाटा देंगे उसको अपन क्या कर सकते हैं बाइनरी सर्च करके भी डाटा निकाल सकते हैं। जो भी अपन नंबर देंगे उसकी वो क्या दे देगा पोजीशन वगैरह दे देगा अपने को, ठीक है। ऐसे ही एरेज के अंदर काफी सारे और भी मेथड हैं, चलिए थोड़ा सा मैं वो बता दूं उनके बारे में, ठीक है। एक मेथड है कॉपी, कंपेयर करने के काम आता है। एक तो कंपेयर आप कर सकते हो किसी भी टाइप का डाटा, चलिए उसके बाद कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मेरे को एक एरे है उसके अंदर सोर्स एलिमेंट्स हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट 50 को ही कॉपी करके एक नया एरे बनाना है, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो 100 स्टूडेंट का कोई डाटा है, उसको मुझे क्या करना है दो एरे में डिवाइड करना है। 50 एक मैं एरे अलग से चाहता हूँ 50 स्टूडेंट्स का, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे और भी मेथड्स हैं जिनमें आप इक्वल्स वगैरह चेक कर सकते हो, साइज वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। वो सब इसमें एरेज क्लास में मेथड्स हैं अपने पास। बाइनरी सर्च हो गया, हैश कोड हो गया, मिसमैच चेक करने के लिए, तो ये सब अपने पास क्या है काफी सारे मेथड्स हैं, और सारे के सारे क्या हैं स्टैटिक मेथड हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एरेज क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड क्या है स्टैटिक मेथड हैं, तो किस नाम से कॉल होंगे वो क्लास के नाम से कॉल होंगे सारे के सारे मेथड, ठीक है। चलिए तो अपना मतलब वैसे बात करें तो कलेक्शन क्लासेस के अंदर अब बहुत सारी क्लासेस और भी हैं, जैसे कैलेंडर क्लास हो सकती है, डेट क्लास हो सकती है। कैलेंडर क्लास के अंदर आप सारे मेथड यूज, जैसे मंथ वगैरह के लिए कैलेंडर क्लास, डेट के लिए अपना कोई भी डेट है जैसे आज की डेट लेंगे या फिर पुरानी डेट है डीओबी लेनी है किसी की, ठीक है। तो वो डेट वगैरह जिसमें अपन एज वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं डीओबी से कि आज के दिन उसकी एज कितनी है, ठीक है। उसके अलावा एक स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास भी है, ठीक है, जो क्या करती है स्ट्रिंग को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता देता हूं, वैसे मतलब इतना है नहीं जो क्या चलिए स्ट्रिंग टोकनाइजर, ठीक है, मैं लेता हूं इक्वल्स टू स्ट्रिंग टोकनाइजर। तो ये क्या डाटा लेगी एक स्ट्रिंग लेगी, ठीक है। चलिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू चलिए मैं लिख देता हूं प्लीज सब्सक्राइब द डेवलपर गुरु यूट्यूब, ठीक है। ये मैंने एक लिख दिया स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मैंने एक क्या ले ली स्ट्रिंग ले ली। अब जो मैं स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज कर रहा हूं उसके अंदर पहला स्ट्रिंग दूसरा आपका डिलीमीटर, आप किससे उस स्ट्रिंग को तोड़ना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं किससे स्पेस, इसको क्या बोलते हैं डिलीमीटर। आप डिलीमीटर पास कर सकते हो, कोमा सेपरेटेड आप तोड़ना चाहते हो जहां पे भी कोमा है वहां पे। स्ट्रिंग टोकनाइजर का मतलब है स्ट्रिंग को पार्ट्स में टोकन्स में तोड़ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो अभी अगर मैं प्रिंट कराऊं इसको तो मैं व्हाइल लूप यूज लेता हूं, चलिए डॉट एच मोर टोकन्स, जब तक मैं इसके पास इसके अंदर टोकन्स हैं तब तक वो क्या कर देगा, ठीक है, उन टोकन्स को प्रिंट कर देगा। तो मैं नेक्स्ट टोकन प्रिंट करा लेता हूं, ठीक है। तो इसने क्या किया जहां पे भी डिवाइड आया तो मेरे पास कितने हो गए 7 टोकन्स बन गए, ठीक है। तो इसने स्पेस के थ्रू इसको तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कोमा लेता, जैसे मान लो बीच में दो जगह मैं कोमा लगा दूं और यहाँ पे डिलीमीटर क्या यूज करता कोमा, ठीक है। तो ये कोमा के बेस पे क्या करता उसको तोड़ देता, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 3 आ गए। तो आपको स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास किस लिए यूज में आती है स्ट्रिंग्स को टोकन्स वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि काफी सारी और क्लासेज होती हैं जैसे कैलेंडर है डेट है, ये सब क्लासेज यूटिल पैकेज के अंदर हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे उनके बारे में, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम जो है स्ट्रीम्स के बारे में, ठीक है। तो कलेक्शन क्लासेस से रिलेटेड किसी भी टाइप्स का आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर
कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जो भी डाउट्स है उसको जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालें। और जो मेरे एमसीक्यू भी मैं क्लासेज हैं, ठीक है, वो मैं 3-4 दिन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊं। ठीक है, आपकी तरफ से अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं डेफिनेटली डेली एक वीडियो उस पर जरूर डालूंगा 20 क्वेश्चन पे। तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, जैसे अभी तक मैंने उसके अंदर कलेक्शन क्लासेज के क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक है, तो जैसे जैसे जो टॉपिक होते जाएंगे मैं उनको भी उनमें ऐड करता जाऊंगा। क्लियर है सभी को? तो चलिए आज का यही खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी का।